Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, loamy soil contains very large proportion of clay and sand particles and very little silt. ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें कह रहे हैं कि जो लोमी सॉइल है उसमें क्ले और सैंड का जो कंसंट्रेशन है या प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है और जो सिल्ट है उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। की कंसेप्ट का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों। की कंसेप्ट ये है कि लोमी सॉइल को हम कंसिडर करते हैं एक आइडियल सॉइल फॉर कल्टीवेशन। सॉइल इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन। अब इस लोमी सॉइल को बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें तीनों टाइप के सॉइल्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है और साथ ही क्ले होता है। ठीक है, अब अगर हम इनमें प्रोपोर्शन की बात करें तो जो सैंड का प्रोपोर्शन है दैट इज अराउंड 40%, सिल्ट का प्रोपोर्शन है 40% और क्ले का अमाउंट होता है 20%, या मतलब प्रोपोर्शन होता है 20%। ऐसा क्यों है कि हमने क्ले का यहाँ पे प्रोपोर्शन कम ले रखा है एज कम्पेयर टू सैंड एंड सिल्ट? ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो क्ले है ना बच्चों, क्ले का वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सैंड को ज्यादा लोगे तब जाके वो कुछ क्ले के बराबर बन पाएगा। ठीक है, तो कम क्ले का वेट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर weight of clay soil is very high, weight of clay soil is high। ठीक है, तो अगर हमने क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर पानी को जमा करके रखता है, पानी को बहुत देर तक होल्ड करके रखता है। अगर हमने क्ले सॉइल को ज्यादा ले लिया, मतलब अगर हम इसकी तीनों की इक्वल प्रोपोर्शन कर देते हैं, अगर हम तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन कर देंगे तो जो ये क्ले है, क्ले का अमाउंट अपने आप ही बढ़ जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है वेट ऑफ दिस सॉइल इज वेरी हाई, राइट। तो यहाँ पे जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही तो रहना चाहिए। अगर ये ज्यादा पानी को अपने अंदर बस रखेगा तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द प्लांट, राइट। तो पानी का ना ही पूरी तरीके से ड्रेनेज हो जाना चाहिए, पानी को बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है सॉइल में, उसके बाद उसको ग्राउंड वाटर में ड्रेन होने देना चाहिए। ठीक है, तो सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सैंड के पार्टिकल्स लूज होते हैं। ठीक है, लूज सॉइल पार्टिकल्स। और अगर वहीं पे हम क्ले की बात करें तो इनका क्या है? इनके टाइट सॉइल पार्टिकल्स। अब ये जो टाइट सॉइल पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? पानी को बहुत देर तक होल्ड करते हैं, और ये जो सैंड वाले ये पानी को इजीली लूज कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो सिल्ट है इसकी इंपॉर्टेंस चली आती है, क्योंकि सिल्ट क्या है? इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज है। इसमें ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा टाइट है। कैन रिटेन वाटर फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम तक वाटर को रिटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है? ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्ले का अमाउंट क्या है? यहाँ पे कम है। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले एंड सैंड, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर शुड बी दैट इट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.